हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करेंगे टीचिंग सॉफ्टवेयर टॉपिक, जिसमें है कहूत, कैनवा, नियरपोड, ईटीसी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मैंने ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम में रेगुलरली करंटली पूछे जा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और जितने भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो से रिलेटेड या क्विजेस या शॉर्ट नोट्स मिलते रहते हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। तो हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं टीचिंग सॉफ्टवेयर से। बेसिकली इससे जो पहले वीडियो हुई है उसमें होगा टीचिंग एड्स के बारे में, तो एड्स रिलेटेड ही है सॉफ्टवेयर से। तो कह सकते हैं इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं और लगातार, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस समय पे, पर जो चुनिंदा मैंने उठाए हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर बनेंगे, तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज का टॉपिक। जैसे है पहला हमारा गूगल क्लासरूम। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में मैंने थोड़ी सी दे दी है, बट आपको ध्यान रखना है गूगल क्लासरूम एक पहला आपका होगा इसमें सॉफ्टवेयर। गूगल क्लासरूम इज़ अ फ्री वेब। अब ध्यान रखना ये फ्री वाला भी कि कौन से फ्री है और कौन से पेड है। फ्री वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स विद अदर गूगल सर्विसेज के साथ ये आता है। टीचर कैन क्रिएट, टीचर एक किसी चीज़ को बनाना है, यानी फाइल प्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, नहीं बांट सकता है स्टूडेंट में, एंड ग्रेड असाइनमेंट भी दे सकता है। ध्यान रखना इसके वर्क भी अगर पूछ सकता है डिटेल में। ऑफर फीडबैक एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट के साथ ही कम्युनिकेट करता है। एक निःशुल्क वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, पहला ध्यान रखना निःशुल्क का। गूगल सेवाओं के साथ एकीकृत कर देता है, यानी स्लाइड्स के साथ, वर्ड्स के साथ, इस तरीके से। शिक्षक असाइनमेंट बना सकते हैं, वितरित कर भी कर सकते हैं और ग्रेड कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और छात्रों से संवाद कर सकते हैं। बेसिकली एक लैब क्लास के तरीके से। की फीचर ध्यान रखना आपको है असाइनमेंट क्रिएशन एंड ग्रेडिंग के लिए ये काम करता है। कोई चीज़ बना रहे हैं आप असाइनमेंट, एंड दैट उसको ग्रेड भी करना, आपने किसी तरीके से फीडबैक लिया। फिर आपका है इंटीग्रेशन विद गूगल डॉक्स के साथ। मैंने बताया कौन सा इंटीग्रेशन करता है, गूगल डॉक्स सीट के साथ और स्लाइड के साथ। फिर कैलेंडर में फॉर डेडलाइन एंड ड्यू डेट भी बताता है। अगर आप उससे मर्ज कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐड कर देते हैं गूगल क्लासरूम के साथ, तो वो आपको बताएगा कि कौन दिन किस क्लास को लेना है। और आपका क्लास का अनाउंसमेंट एंड डिस्कशन के लिए भी वर्क करता है आपका गूगल क्लासरूम। एग्जाम्पल है टीचर कैन क्रिएट अ मैथ क्लास बना सकता है इसमें, अपलोड लेसन मटेरियल, क्या क्या वो पढ़ाएगा या पढ़ाने वाला है, वीडियोज़ एंड असाइनमेंट्स, स्टूडेंट एक्सेस असाइनमेंट एंड सबमिट वर्क विद द प्लेटफॉर्म। गूगल क्लासरूम का यही फ़ायदा है कि उसने असाइन कर दिया, आपने उसमें अपना सबमिट कर सकते हैं। एज ए ऑनलाइन क्लास के रूप में भी चल सकती है गूगल क्लासरूम। तो आपको ध्यान रखना पहला सॉफ्टवेयर है गूगल क्लासरूम, विथ इंटीग्रेटेड विद अदर गूगल सर्विसेज, फ्री वेब बेस्ड है। ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसको एक एक पेज पे नोट्स करते जाइए तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और किससे कनेक्ट करता है, गूगल डॉक से, गूगल शीट से, गूगल स्लाइड से। दूसरा हमारा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन। ये सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। इसको एजुकेशन में कैसे लाए, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर वर्चुअल क्लासरूम के लिए आपको ऑफर करता है, मीटिंग्स के लिए एंड एबिलिटी टू शेयर फाइल्स के लिए भी, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर एजुकेशन, अलाउंग टीचर टू एंगेज स्टूडेंट इन अ डिजिटल क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसका उपयोग कब बढ़ा आपको पता है, लॉकडाउन के बाद ज़्यादा बढ़ने लगा, बिकॉज नहीं फिजिकल प्रेजेंट होती नहीं थी। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल क्लासरूम, जूम, इस तरीके सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सहयोग मंच है जो वर्चुअल क्लासरूम, ये ध्यान रखना आपको, मीटिंग फाइल साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसका व्यापक रूप से शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे शिक्षक छात्रों को डिजिटल कक्षा के माहौल में शामिल कर सकते हैं। की फीचर वीडियो एंड ऑडियो कॉल हो जाती है, फाइल शेयरिंग एंड क्लाउड स्टोरेज, ब्रेक आउट रूम्स फॉर ग्रुप वर्क के लिए, इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के साथ। देखिए वो कर रहा था गूगल के सॉफ्टवेयर के साथ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल एंड जो भी इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन एंड अदर जो इससे रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, वो सारे सॉफ्टवेयर इनकी इंटीग्रेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम से। एग्जाम्पल इसका मैंने उदाहरण लिया क्योंकि अभी आपने री एग्ज़ाम अगर लिया होगा उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर पूछे गए थे जो एक धाड़ से पूछे गए थे। जैसे लाइक एक क्लासरूम है, उसमें अगर ऐसा कोई प्रेजेंटेशन बनाया गया तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है, टीचर कैन सेटअप अ वर्चुअल क्लासरूम, कंडक्ट लेक्चर्स, क्रिएट चैनल्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड अपलोड असाइनमेंट फॉर रिव्यू के लिए भी असाइनमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टीम्स में क्या क्या अंतर है और गूगल क्लासरूम में। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक जूम, जो है आपका लॉकडाउन में फेमस, सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं लगभग इसको। जूम इज़ अ वाइडली यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग होता है, ये ध्यान रखना आपको है। दैट सपोर्ट इंटरेक्टिव सेशंस, ब्रेकआउट रूम्स एंड स्क्रीन शेयरिंग के लिए। जूम हेल्प टीचर होस्ट लाइव क्लासेस कर सकता है एंड इंटरेक्टिव सेशन कर सकता है, ऑफ्टन आइडल फॉर रियल टाइम क्वेश्चन आंसर एंगेजमेंट कर सकता है। देखा जाए तो जूम एक रियल टाइम कन्वर्जेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपको एक कमेंट करना है इस वीडियो में कि जूम कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस या अनसिंक्रोनस, ठीक है, तुल्यकालिक या अतुल्यकालिक, ठीक है।
तो आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। जूम एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ठीक है, जो इंटरेक्टिव सेशन बनाता है, ब्रेकआउट रूम, स्क्रीन शेयरिंग का समर्थन करता है। जूम शिक्षकों को लाइव क्लास और इंटरेक्टिव सेशन होस्ट करने में भी मदद करता है बहुत ज़्यादा, जो अक्सर वास्तविक समय पर प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर रियल टाइम जैसे एक फिजिकल स्पेस में हम लोग करते हैं उस तरीके से। की फीचर है इसके लाइव वीडियो का सेशन विद स्क्रीन शेयरिंग के साथ में। देखिए लाइव तो होगा, स्क्रीन शेयरिंग का मतलब है कि आपने कोई फाइल रेडी की उसको आप शो कर रहे हैं। पोस्ट क्वेश्चन आंसर एंगेजमेंट, ब्रेकआउट रूम्स फॉर ग्रुप के लिए। ब्रेकआउट रूम्स का यहाँ मतलब है कि आपने उसको अलग अलग भागों में बांट दिया ग्रुप्स को, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन भी कर सकते हैं, इसका देखिए एक फीचर ये भी अच्छा है, रिकॉर्डिंग सेशन भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जूम का ध्यान रखना आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें सेशन रिकॉर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या लेना है, टीचर कैन यूज़ जूम टू होस्ट ए साइंस क्लास, यूटिलाइज स्क्रीन शेयरिंग टू डिस्प्ले डायग्राम्स एंड देन क्रिएट ब्रेकआउट रूम फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। मतलब कई भागों में उस ग्रुप को बांट देना, और टीचर ने किस लिए किया था, एक साइंस क्लास को होस्ट करने के लिए। तो इसे समझ सकते हैं कि जूम के आपको नोट्स करने की क्या क्या उसके की फीचर्स हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है कहूत, एनटीए का फेवरेट, कह सकते हैं कि हर एग्जाम में लगभग इसने पूछा है कहूत के बारे में। कहूत इज़ अ गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपसे ये भी पूछा था कि गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, तो ये भी आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूज टू क्रिएट क्विजेस, इंटरेक्टिव गेम्स, इट एनकरेज लर्निंग थ्रू कॉम्पिटिशन एंड इज़ पॉपुलर फॉर असेसमेंट एंड रिव्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस। गेम बेस्ड है, मतलब ऐसे क्विजेस बना सकते हैं गेम के तरीके से, मतलब बच्चों को ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए। उसके साथ में क्या कह सकते हैं आप, इनक्रेज करता है कंपटीशन में, एज अ पॉपुलर असेसमेंट, मतलब सबसे फेमस है इस समय कहूँ तो आपका रिव्यू के लिए, असेसमेंट के लिए। एक गेम आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग क्विज, इंटरेक्टिव गेम, आप ध्यान रखना ये पूछा जाता है क्विज और इंटरेक्टिव गेम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। यह प्रतियोगिता के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करता है और मूल्यांकन और समीक्षाओं के लिए लोकप्रिय है इस समय प्रेजेंट टाइम, ठीक है। की फीचर, इसके लिए मैं वीडियो को फास्ट लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं इसलिए। क्विजेज एंड गेम क्रिएशन, इंटरेक्टिव फन लर्निंग एंड एनालिटिक्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस को करना, क्विज हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, एनालिटिक, इंगेजिंग विजुअल एंड साउंड्स के साथ में, ठीक है। और टीचर कैन एग्जाम्पल है, क्विज बनाता है हिस्टोरिकल डेट्स की, स्टूडेंट ज्वाइन वाया कोड के द्वारा ज्वाइन करते हैं एंड आंसर क्वेश्चन इन रियल टाइम एंड गेनिंग पॉइंट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी के हिसाब से उनको पॉइंट मिलते हैं। तो कहूत का फ़ायदा ये है, अगर एक सिंपल सा करें तो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म पहला कीवर्ड्स, दूसरा क्विजेस, इंटरेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। चौथा हो गया आपका ये, पांचवा आपका क्विज एंड गेम वाला, ठीक है, और छठवां तो एग्जाम्पल ही है अगर इस तरीके से कभी आ जाए तो। ध्यान रखना एक क्वेश्चन मैंने कहा कि स्लाइड में आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप नोट्स कर सकते हैं इसको अच्छे से। अगले नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पहुंचते हैं, एडोमोडो। एडोमोडो क्या है कि एज ए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है दैट अलाउ टीचर टू पोस्ट असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट आपको पोस्ट करेंगे, ऑनलाइन ही कर देंगे, शेयर रिसोर्सेज कर देंगे एंड कम्युनिकेट विद अदर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट आल्सो एज ए फीचर ऑफ असेसमेंट, ग्रेड ट्रैकिंग एंड कोलैबोरेशन करना। एडोमोडो एक शैक्षणिक मंच है, शिक्षकों को असाइनमेंट पोस्ट करने, संसाधन को साझा करने और छात्रों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इसमें मूल्यांकन कर सकते हैं, ग्रेड की ट्रैकिंग कर सकते हैं और सहयोग भी सुविधाएं प्रदान करता है। तो एडोमोडो समझ सकते हैं एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहूत है, बट थोड़े फीचर अलग तरीके से हैं। असाइनमेंट इसमें पोस्ट हम लोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट पेरेंट्स। ये देखिए अब इससे निकला है कीवर्ड एडोमोडो। क्वेश्चन में आया कि एडोमोडो क्या पेरेंट्स के साथ टचअप करता है, यस, स्टूडेंट पेरेंट के साथ भी एडोमोडो करता है। रिसोर्स शेयरिंग से लिंक्स करना फाइल्स को इस तरीके से। असेसमेंट एंड फीडबैक टूल्स, इसमें टूल्स ऐड हैं। इस असेसमेंट मान लेते हैं किसी ने असाइनमेंट पोस्ट किया, उस पर वर्क आया तो आप असेस कर सकते हैं, फीडबैक भी वहीं से दे सकते हैं आप एडोमोडो के सॉफ्टवेयर के थ्रू। एग्जाम्पल है टीचर्स क्रिएट ए क्लास ग्रुप वेयर स्टूडेंट कैन एक्सेस स्टडी मटेरियल्स, सबमिट असाइनमेंट एंड डिस्कस टॉपिक्स विद द ग्रुप। इसको आप समझ सकते हैं कि टीचर क्रिएट कर रहा है क्लास को, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि सारे मटेरियल को ऑनलाइन मोड में एक्टिवेट करा देता है जिससे बच्चे डिस्कस करेंगे और उस पर आपके आंसर देते रहेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कैनवा। ये भी इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब पूछा गया कैनवा के बारे में। तो कैनवा इज़ अ डिज़ाइन टूल दैट अलाउ एजुकेटर टू क्रिएट विजुअल कंटेंट फॉर लेसन्स।
कैनवा फॉर एजुकेशन ऑफर्स टेम्पलेट्स फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आप कैनवा पे कोई पीपीटी बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको सुविधाएं प्रदान करता है। पोस्टर्स के लिए, इन्फोग्राफिक्स के लिए, एंड दैट कैन मेक क्लासेस मोर इंगेजिंग। मतलब इस तरीके डिजाइन तरीके से आपको देता है कि आप क्लास को इंटरेक्टिव अच्छे से समझा सकें बच्चों को, कि इस तरीके से ये आता है, इससे मतलब आप समझ सकते हैं। तो और इसमें पेड एंड फ्री दोनों ऑप्शन आते हैं, ये ध्यान रखना आपको है, ठीक है। उसका ये आपको बता ही दिया मैंने, डिजाइन टूल है जो शिक्षकों के लिए मदद के लिए काम करता है। इसका की फीचर है टेम्पलेट्स फॉर एजुकेशनल मटेरियल्स। पहले से टेम्पलेट बने, आपको सिर्फ डिटेल ऐड करनी है। ईजी टू यूज़ डिज़ाइन टूल, आसान है यूज़ करना। कोलैबोरेटिव डिज़ाइन, अगर आपने कोई डिज़ाइन रेडी की अपने सिस्टम पे, आपने उसको शेयर कर दिया दूसरे पे, तो वो भी आप उसके देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन विद गूगल क्लासरूम। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि किसके साथ इंटीग्रेशन करता है गूगल क्लासरूम, कैनवा के साथ, ठीक है। और एग्जाम्पल, टीचर्स कैन यूज़ टू कैनवा टू डिज़ाइन अ पोस्टर एक्सप्लेनिंग द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए कैनवा यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग इट मोर इंगेजिंग फॉर विजुअल लर्नर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगा कैनवा। कैनवा सभी के लिए है, मतलब बेसिकली आप पोस्टर, बैनर्स, सोशल मीडिया पेज या जो भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कैनवा पे। तो आपको ध्यान रखना कैनवा, उससे पहले हमने एडोमोडो किया। हमारा है नियरपॉड, ठीक है। नियरपॉड क्या है? नियरपॉड इज़ एन इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप कह सकते हैं ये स्टार लगाने वाला टॉपिक है नियरपॉड। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट कंबाइन प्रेजेंटेशन भी करता है। देखिए इसमें आ गया प्रेजेंटेशन, दूसरा क्विजेस, तीसरा पोल्स, कोलैबोरेटिव बोर्ड्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रेजेंटेशन, क्विजेस, पोल्स या कोलैबोरेटिव बोर्ड किस में आते हैं? नियरपॉड में, सिंगल लेसन फॉर्मेट के साथ में। इट पर्टिकुलरली यूजफुल क्रिएटिंग इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव लेसन्स के साथ दैट कैन बी रन लाइव। हम लोग लाइन पर लर्न कर सकते हैं। असाइन फॉर सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए दो इसमें ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। इसमें क्या है? लाइव, ठीक है। एक हो सकता है सेल्फ पेस्ड, मतलब रिकॉर्डेड, बच्चा खुद के अपने हिसाब से देख सकता है। तो नियरपॉड एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो परिस्थितियों, केस और सहयोगी बोर्डों के पाठ के रूप में जोड़ेगा, आकर्षक और इंटरेक्टिव बनाएगा। लाइव भी चलाया जा सकता है और स्वयं गति पर भी बच्चा देख सकता है। की फीचर ध्यान रखना, इंटरेक्टिव स्लाइड्स विद एम्बेडेड क्विजेस के साथ, क्वेश्चन, क्विजेस एंड पोल्स के साथ। एक स्लाइड आई, उसके बाद में उसका क्वेश्चन आ गया या फिर आपने क्विज डाल दिया, पोल्स बना दिए। 3D ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल फील्ड ट्रिप बना सकते हैं इनहेंस लर्निंग के लिए। जैसे वो व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, बट इस तरीके से उसने डिज़ाइन किया अपना नियरपॉड के थ्रू कि लगेगा आपको रियल टाइम में वहाँ पे आप हैं। उसके साथ में रियल टाइम फीडबैक एंड एनालिटिक्स फॉर स्टूडेंट रिस्पॉन्स को आप तुरंत कैप्चर करके लाइव क्लास में तो आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका सही है या फिर बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। उसके साथ में कंपैटिबिलिटी विद गूगल स्लाइड्स एंड अदर प्रेजेंटेशन टूल के साथ की कंपैटिबिलिटी करता है नियरपॉड, यानी ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन टूल के साथ भी काम कर सकता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी दो चीज़ों को ऐड कर देना, ठीक है। अब क्या नियरपॉड गूगल स्लाइड्स के साथ ऐड हो जाएगा, या अदर कोई प्रेजेंटेशन आपका मोड है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जूम, अगर नहीं जूम ऐड करता होगा, मैं मानता हूँ जूम है, जूम के साथ नियरपॉड को ऐड कर दिया तो हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए टीचर कैन क्रिएट अ बायोलॉजी लेसन वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर 3D मॉडल, बॉडी के 3D मॉडल सेल्स की। इस तरीके से दे कैन आंसर क्वेश्चंस एम्बेडेड इन द स्लाइड्स टू reinforce देयर अंडरस्टैंडिंग इन रियल टाइम में। आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। बच्चे आपके उस तरीके को समझेंगे 3D मॉडल को, ये सेल्स होता क्या है। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, इसका की फीचर भी याद रखना है, और इसका सॉफ्टवेयर का नाम, अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप उसको समझ सकते हैं। 8 नंबर पर है पैडलेट, ये भी कह सकते हैं, मैंने जितने भी लिए हैं सारे स्टार टॉपिक लिए हैं जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। पैडलेट इज़ एन ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल दैट अलाउ टीचर एंड स्टूडेंट टू पोस्ट एंड शेयर कंटेंट ऑन अ शेयर्ड वॉल। इसे कहते हैं शेयर्ड वॉल, पोस्टिंग वॉल, कहाँ भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट परफेक्ट फॉर ब्रेन स्टोर्मिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। एक ऐसा उपकरण है मतलब पैडलेट जो शिक्षकों को या छात्रों को वॉल देता है। उसमें वॉल में क्या है कि सारी चीज़ें आप एक साझा कर देते हैं, तो बच्चे विचार मंथन करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक ऐसा कोई, आपके पास जहाँ आपने स्टिकी नोट्स या कुछ भी आपने लगा रखा होगा ना, तो उस पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो सब लोग समझते हैं। तो पैडलेट क्या है? एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन वर्क करता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ के लिए, शेयरिंग रिसोर्स। जितने भी मैंने ये लिखे हैं नाम, ये सारे कीवर्ड्स के रूप में आपको समझना है, ठीक है। अब की फीचर की बात कर लेते हैं, तो इंटरेक्टिव वॉल देता है। देखिए यहाँ भी है, वहाँ भी देखिए वही चीज़ लिखी है, वॉल्स फॉर शेयरिंग लिंक्स, इमेजेस एंड नोट्स। अब ये डिटेल्स थोड़ा हो गया, वॉल्स कैसे काम करती है, लिंक्स, इमेजेस एंड नोट्स, ऑप्शन फॉर वेरियस लेआउट्स लाइक ग्रिड्स देता है, टाइम लाइन्स एंड मैप्स,
ठीक है, मैप्स बना दिए, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग फॉर कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ में किसी को डेटा ना देख सके। आइडियल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो पैडलेट ये भी आ सकता है आपसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है, तो पैडलेट इसका एक उदाहरण हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, टीचर्स कैन सेटअप अ पैडलेट वॉल ऑन टॉपिक लाइक इन्वायरमेंट इशू पे एक वॉल बनाई। स्टूडेंट कैन पोस्ट रिसर्च इमेज, उन्होंने कुछ देखा ऐसा अपने माहौल में, रिसर्च की, इमेजेस ली, नोट्स बनाए और उसी वॉल पे पोस्ट कर दिए, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव रिसोर्स फॉर देयर एंटायर क्लास के लिए वो चीज़ हो जाती है। तो यानी कि एक वॉल होगी, ठीक है, ऑनलाइन, इसमें टीचर ने डाला टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल इशू, ठीक है, और बच्चों ने यहाँ पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी वॉल पे। तो ये मैंने रिसर्च की, तो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। पैडलेट आपको ध्यान रखना है। फिलिप, जिसे कहते हैं हम लोग फिलिप ग्रिड। Flip is a video discussion tool that lets teacher create topics where student can respond with a short video. देखना रखना, शॉर्ट वीडियो सॉफ्टवेयर कौन से, शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्स में फिलिप आएगा। इट इज स्पेशली यूज फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल रिफ्लेक्शंस के लिए। फिलिप एक वीडियो चर्चा का उपकरण है जो शिक्षकों को ऐसे वीडियो बनाने देता है जो छोटे वीडियो बनाए, प्रतिक्रियाओं दे सकते हैं, या इसे कह सकते हैं रील शॉर्ट्स, आज का करंट सिचुएशन 30 सेकेंड का देखना डेटा सिर्फ, बस उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। उसके साथ में हम लोग वीडियो रिस्पॉन्स फॉर डीपर एंगेजमेंट, एक्सेसिबल ऑन मोबाइल में एक्सेसिबल है, इजी टू मेड है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेट करना। टीचर्स कैन मॉडरेट रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करता है विद माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ एंड गूगल क्लासरूम के साथ ही इंटीग्रेट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेट किसके साथ करेगा, फिलिप करेगा, गूगल क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ में। एग्जाम्पल है, ए लैंग्वेज टीचर कैन क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, मतलब एक चीज़ बना सकता है, प्रॉम्प्ट को कहते हैं इसमें कह सकते हैं विषय वस्तु को, वेयर स्टूडेंट रिकॉर्ड देमसेल्फ स्पीकिंग अबाउट देयर फेवरेट बुक के बारे में बता रहे हैं, अलाउंग पीयर्स टू कमेंट ऑन ईच अदर रिस्पॉन्स, और एक दूसरे के जो चीज़ें बच्चों ने अपनी बताई है उस पर उसका उद्धरण देना, नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में बताना, अपनी राय देना, आप कह सकते हैं इस तरीके से। तो फिलिप इज़ अ शॉर्ट वीडियो एनिमेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको भी। एक है क्विजेस। क्विजेस क्या करता है, क्विजेस गेमीफाइड क्विज प्लेटफॉर्म, देखिए ये कीवर्ड इसका है, गेमीफाइड क्विज प्लेटफॉर्म कौन सा, क्विजेस, सिमिलर टू कहूत के साथ, देखिए ये भी एक है कहूत के साथ, बट विद एडिशनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है इसके साथ। इंटीग्रेशन विद क्लासरूम, गूगल क्लासरूम के साथ ये इंटीग्रेशन भी करता है, और स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, मतलब उसमें सहभागिता दे सकते हैं लाइव क्लास में, और कंप्लीट क्विज एट देयर ऑन पेज, और खुद के मतलब पेज पे कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के ऊपर भी लोग बच्चे दे सकते हैं कि उसके बारे में। तो आपको इसे समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें क्या है, क्विजेज में थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा हैं, कहू से ज़्यादा हैं, इससे क्या है कि बच्चों को ज़्यादा इंटरेक्टिव लगती है क्लास। तो हम की फीचर्स की बात करते हैं, तो गेमीफाइड क्विजेस विद पॉइंट्स एंड लीडर बोर्ड के साथ में, सेल्फ पेस्ड क्विज मोड एंड लाइव मोड हो जाता है, खुद के हिसाब से भी आप मतलब क्विजेस को लगा सकते हैं। डिटेल एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस के साथ, एंड इंटीग्रेशन विद गूगल क्लासरूम एंड वेरियस LMS सॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ में, ठीक है। इंटीग्रेट करता है गूगल क्लासरूम के साथ भी, और LMS सॉफ्टवेयर जितने भी हैं अदर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, या कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना है उस तरीके से। ए टीचर असाइन अ क्विज ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री दैट स्टूडेंट कैन कंप्लीट एट देयर ऑन पेस के साथ में, वाइल द प्लेटफॉर्म ट्रैक ईच स्टूडेंट विद स्कोर एंड टाइमिंग फॉर डिटेल्ड फीडबैक के साथ देता है सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक यूनिक फीचर जिसे कहते हैं, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर अलग हो जाता है। जैसे क्विजेज में क्या है, और कहूत भी एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट उसमें थोड़ी फीचर कम है, क्विजेज में कुछ ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सोक्रेटिव, अगर आप सुकरात समझ सकते हैं, सुकरात क्या करता होगा, आप समझ सकते हैं, क्विज की बात करता होगा, मतलब पूछता रहता था, तो ये भी क्विज सॉफ्टवेयर है। इज़ अ क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्स टूल फॉर क्रिएटिंग क्विज के लिए, एग्जिट टिकट्स एंड पोल्स के लिए, ठीक है। इट अलाउज टीचर टू मॉनिटर करता है स्टूडेंट प्रोग्रेस को रियल टाइम में, एंड कैन बी यूज ऑन एनी डिवाइस के साथ में इसको उपयोग कर सकते हैं, दैट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनी डिवाइस के। सोक्रेटिव क्लाउड आधारित है, मतलब अगर क्वेश्चन आए तो क्लाउड बेस्ड कौन सा है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स लेते हैं तो सोक्रेटिव, ठीक है। जो क्विज एग्जिट के टिकट और पोल बनाने के लिए, एग्जिट टिकट का ना इतना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, पर क्रिएटिंग क्विज और पोल्स के लिए आपको ध्यान रखना है। ये शिक्षकों को वास्तविक समय में छात्र की प्रगति की निगरानी करने की अनुमति देता है, करंट सिचुएशन, एंड इसका उपयोग किसी भी डिवाइस पर किया जा सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी। तो इसका की फीचर है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, MCQ पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट आंसर, एग्जिट टिकट फॉर क्विक असेसमेंट, लेसन दिया और तुरंत आपने बच्चों से क्वेश्चन कर लिए।
रियल टाइम ग्रेडिंग देना, प्रोग्रेस ट्रैकिंग करना, रिपोर्टिंग टूल्स टू गॉज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग को समझना। एग्जाम्पल है एट द एंड ऑफ केमिस्ट्री क्लास, एक केमिस्ट्री क्लास खत्म हुई, टीचर यूज सॉक्रेटिव टू इशू एन एग्जिट टिकट, इसे कहते हैं। तुरंत क्वेश्चन उसने आंसर कर लिए, वेयर स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन ऑन दैट डे, मटेरियल टू इंश्योर कॉम्प्रीहेंशन। इस तरीके आपको समझना है कि सॉक्रेटिव इज अ फीडबैक टूल भी कह सकते हैं करंट का, ठीक है। और फीडबैक में कौन सा आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सीसॉ, सीसॉ इज अ डिजिटल पोर्टफोलियो टूल है। ये डिजिटल पोर्टफोलियो डिजाइन टू कैप्चर एंड शो के स्टूडेंट लर्निंग के जो प्रोग्रेस होती है उसको पोर्टफोलियो टूल में ऐड करता है सीसॉ, ठीक है। स्टूडेंट कैन क्रिएट शेयर फोटोज, वीडियोज, ड्राइंग, नोट्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर विजुअल एंड इंटरेक्टिव असाइनमेंट। सीसो एक डिजिटल पोर्टफोलियो टूल है जिसमें छात्रों की सीखने और प्रगति को कैप्चर करने और दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली एक प्रकार का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, आपने अपनी सारी चीज़ें जैसे पोस्ट की, फोटोज़, वीडियोस, ड्राइंग्स आपने बनाई, कुछ आपके पास क्रिएटिविटी है, आपने नोट्स अपने शेयर किए, तो दैट्स आपकी कह सकते हैं एक ऑफलाइन या ऑनलाइन डायरी, जो चीज़ आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं। की फीचर क्या है इसके, स्टूडेंट पोर्टफोलियो टू शोकेस, आपके पास वर्क आपने क्या क्या सीखा तो आपको दिखाने का। टूल्स फॉर ड्राइंग, रिकॉर्डिंग, ऑडियो एंड एनोटिंग फोटोज़, आपने डिज़ाइन कुछ कर रखी फोटोज़। पेरेंटल एक्सेस होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखने के लिए। एक्टिविटी लाइब्रेरी विद प्री मेड असाइनमेंट के साथ में, ठीक है। समझ सकते हैं कि ये आपकी सॉफ्टवेयर है सीशो का, आपने सारी डिटेल अपनी अपलोड कर दी तो इसमें पेरेंट भी दे सकते हैं, आपके टीचर्स भी दे सकते हैं। तो क्या है कि आपका एक पोर्टफोलियो है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो कह सकते हैं इसको। इज एन आर्ट क्लास, स्टूडेंट अपलोड देयर आर्ट वर्क टू सीसो में अपलोड किया, ऑडियो डिस्क्रिप्शन दिया एंड शेयर विद क्लासमेट्स एंड पेरेंट फॉर फीडबैक के लिए दोस्तों के साथ और पेरेंट्स के साथ यानी माता पिता के साथ अपने शेयर करते हैं अपना डेटा जो उन्होंने अपलोड किया है। एक्सप्लेन एवरीथिंग, एक्सप्लेन एवरीथिंग इज़ एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड टूल है। ये एक वाइट बोर्ड टूल के रूप में काम करेगा, वेयर टीचर एंड स्टूडेंट कैन कोलैबोरेट इन रियल टाइम में कोलैबोरेट करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो अगर लाइव होंगे तो आमने सामने बैठ के। इट सपोर्ट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड ग्रेट फॉर इंटरेक्टिव लेसन्स के साथ में ये आता है, ठीक है। एक्सप्लेन एवरीथिंग एट इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड टूल, जहाँ शिक्षक और छात्र वास्तविक समय में सहयोग कर सकते हैं और मल्टीमीडिया प्रस्तुति को सहयोग में मतलब समर्थन करता है, एप्लीकेशन मिलकर काम करता है। की फीचर आपको ध्यान रखना है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड फॉर ड्राइंग, टेक्स्ट के लिए एंड वीडियो टूल्स के लिए। और एक अगर आप याद रखना चाहें तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जितने भी होते हैं वो सारे ऑप्शन में वर्क करता है ये वाला, ठीक है। रियल टाइम कोलैबोरेशन करता है, मतलब कह सकते हैं लाइव, एबिलिटी टू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एंड शेयर प्रेजेंटेशन। कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, गूगल ड्राइव के डेटा के साथ, ड्रॉप बॉक्स के साथ एंड जितने भी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा प्रोवाइड करते हैं जस्ट स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में, उस तरीके से आपकी ये कंपैटिबिलिटी है उसके साथ में। एग्जाम्पल है, मैथ टीचर कैन यूज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया एंड डेमोस्ट्रेट इक्वेशंस लाइव, इक्वेशन सॉल्व की विद स्टूडेंट कंट्रीब्यूटिंग बाई सॉल्विंग प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑन द शेयर्ड बोर्ड के साथ में। यहाँ टीचर है, टीचर ने एक प्रॉब्लम दी, स्टूडेंट वहाँ पे उसका आंसर दे रहे हैं। दैट्स कह सकते हैं कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एडू पजल, एजू पजल या एड पजल कह सकते हैं, एजुकेशन का पजल। एज पजल इज़ अ वीडियो बेस्ड लर्निंग टूल है ये, दैट अलाउ टीचर टू असाइन वीडियोस विद एम्बेडेड क्वेश्चन के साथ, जैसे एक वीडियो रिकॉर्ड की प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। दिस कीप स्टूडेंट इंगेज विद हेल्प एसेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीडियो कंटेंट के बारे में, उसकी के बारे में आपको बताता रहता है, ठीक है। तो एक वीडियो आधारित हो गया, समझ में आ गया आपको। और क्या करता है कि वीडियो रिकॉर्ड की तो उसी के साथ क्वेश्चन भी आपने दे दिए, ठीक है। एम्बेड क्वेश्चन विद इन वीडियोस इंटरेक्टिव व्यू, की फीचर इसका ट्रैक स्टूडेंट कर सकते हैं डेटा, उसका इंटीग्रेशन विद किसके साथ है, गूगल क्लासरूम के साथ एंड अदर LMS के साथ, एनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अलाउ फॉर कस्टम वीडियो लेसन और यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी ये बनाता है एड पजल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए टीचर असाइन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए एंड विद एम्बेडेड क्वेश्चन के साथ थ्रू आउट टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। हुआ क्या है, एड पजल पे एक डॉक्यूमेंट्री डाली गई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड एम्बेड कर दिए उससे क्वेश्चन, तो आपकी जानकारी को जांचने के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं, इसे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ले सकते हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर किए, लगभग 14 सॉफ्टवेयर हम लोगों ने किए, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में एक एक सॉफ्टवेयर अगर आप नाम लिखना, अगर आपको याद रहा हो वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट अपना प्यारा सा वीडियो कैसी लगी आपको, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहें वीडियो इसी तरीके से।